जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। हम बात करते हैं आज के वीडियो में कलापुट तत्व के बारे में। शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ और यौगिक के बारे में बताए थे। आज हम आपको बताते हैं तत्व की विशेषताएं। तत्व की विशेषताएं, तत्व की क्या विशेषताएं होती है। नंबर 1, तत्व का सबसे छोटा रासायनिक रूप परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा रासायनिक रूप परमाणु होता है। तत्व का सबसे छोटा रासायनिक रूप परमाणु होता है। नंबर 2, समान तत्व के परमाणु संगठन एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। समान तत्व के परमाणु संगठन एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जैसे अगर एक सोडियम है और दूसरा भी सोडियम है तो क्या होगा, इन दोनों के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। इन दोनों के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे वो सेम होंगे। जब एक सोडियम है दूसरा भी सोडियम है, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो इनके रासायनिक गुणधर्म एवं परमाणु संगठन भी क्या होंगे, समान ही होंगे। बात करते हैं नंबर 3 की, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संगठन एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न तत्वों की बात करें तो एक हमने मान लिया सोडियम, दूसरा हमने मान लिया पोटेशियम। तो क्या हुआ, एक सोडियम है, इस पे भी पॉजिटिव और इस पे भी पॉजिटिव रहता है, वो तो ठीक है। एक सोडियम और एक पोटेशियम, तो क्या होगा, अलग अलग तत्वों के परमाणु संगठन, अलग अलग तत्वों के परमाणु संगठन एवं रासायनिक गुणधर्म अलग होते हैं। नंबर 4 की बात करें, अब तक ज्ञात 118 तत्व। अब तक कितने टोटल तत्व ज्ञात हैं, तो वो ज्ञात हैं 118 तत्व। 118 तत्वों में 27 कृत्रिम। कृत्रिम किसे कहते हैं दोस्तों, कृत्रिम का मतलब होता है जो मानव द्वारा निर्मित हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो। तो 27 कृत्रिम एवं 91 प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। 27 कृत्रिम एवं 91 प्रकृति द्वारा निर्मित है। नंबर 5 की बात करें तो तत्वों को किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। तत्वों को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं मिश्रण की। आगे बात करते हैं किसकी, तो मिश्रण की बात करते हैं। आगे बात करते हैं किसकी, मिश्रण की। तो मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो जो नया बना पदार्थ होता है मिश्रण कहलाता है। जो नया बना पदार्थ होता है मिश्रण कहलाता है। देखो, अनिश्चित अनुपात में मिलाना है। जैसे दो या दो से अधिक पदार्थ लिए, मान लीजिए हमने लिया चीनी, ठीक है, हमने लिया कितना, चीनी। और मान लीजिए चीनी लिया 1 kg। अब हमें चीनी और पानी का शरबत बनाना है। किसका, पानी। अब हमने पानी ले लिया, पानी कितना ले लिया दोस्तों, तो मान लीजिए हमने पानी ले लिया 5 लीटर। कितना ले लिया, 5 लीटर। तो अभी कोई अनुपात थोड़ी हुआ। अब 5 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल दिए। 5 लीटर पानी में 1 किलो चीनी डाल दिए तो इससे जो हमारा शरबत बनेगा वो क्या शरबत बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। ये थोड़ा सा मिटाने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, मिश्रण कहा जाता है। देखो यहाँ लिखा है, दो या दो से अधिक विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बना एक पदार्थ है जिसे भौतिक विधि से अलग किया जा सकता है। भौतिक विधि से अलग किया जा सकता मतलब कि अब ज़्यादा डाल दोगे तो अलग कर ही सकते हो, एकदम कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे चीनी, पानी का शरबत, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि का मिश्रण और रेत और पानी का मिश्रण, ये क्या भैया, ये मिश्रण कहलाते हैं। ये मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो मिश्रण के प्रकार। आगे बात करते हैं मिश्रण के प्रकार। यह दो प्रकार का होता है मिश्रण का। यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2
विषमांगी मिश्रण। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसके सभी घटक अवयव पूरे मिश्रण में समान रूप से वितरित होते हैं और एक समान संरचना बनाते हैं जिससे वे अलग दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे मिश्रणों को सजातीय मिश्रण भी कहा जाता है। ऐसे मिश्रणों को सजातीय मिश्रण भी कहा जाता है ना। उदाहरण में जैसे नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल तथा हवा आदि शामिल हैं। हवा तथा आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं जैसा देखिए, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों के मिला, जैसे हमने एक लिया पानी, हमने एक लिया क्या पानी और एक लिया नमक। क्या लिया? नमक। और जब इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। तो जब इन दोनों को हम मिला देंगे, मिलाने के बाद हम पुनः इन्हें किसी भी विधि द्वारा क्या कर सकते हैं? अलग नहीं किया जा सकता है। इन्हें हम किसी भी विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। वही कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाता है तथा उन्हें किसी भी रासायनिक अपक्रिया द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और पानी का घोल, चीनी और पानी का घोल तथा हवा आदि शामिल है। आगे बढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है। ऐसा मिश्रण जिसके अवयवों को नग्न आँखों से देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, रेत और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण, कंक्रीट इत्यादि। अब देखिए, रेत और पानी, हमने पानी में रेत डालेंगे, हम पानी लेंगे और दूसरा लेंगे रेत, दूसरा क्या लेंगे? रेत। तो पानी में रेत डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं, उसे हम फिर छान कर अलग कर सकते हैं। तो वही बताया कि ऐसा मिश्रण जिन्हें हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, उनके अवयवों को, मतलब उसमें कितने तत्व शामिल है, कितने पदार्थ शामिल है, उनको हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे रेत और पानी का मिश्रण, तेल और पानी का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण, कंक्रीट इत्यादि और बहुत कुछ है। जैसे चाक कह ले सकते हैं, चाक पानी का मिश्रण,